हेलो गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग से या अपने वर्कआउट से। अभी ना मैंने करंटली एक बुक रीड करी है जो लिखी है माइक मेंडसन ने, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और उन्होंने काफी टाइटल्स भी अचीव करे हैं जैसे कि मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया। तो इस बुक का नाम है हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग। इसमें जो उन्होंने अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है ना वो चीज शेयर करी हुई है। तो उनके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से हर कोई सीख सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट्स जो हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड है, जो कि हम इजीली अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं और उससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी ट्रेनिंग से। तो ये वाली बुक है जो मैंने अभी रीड करी है, हैवी ड्यूटी बाय माइक मेंडसर। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करते हैं वो है कि अगर आपका गोल है मसल साइज या मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना, तो आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाई इंटेंसिटी एफर्ट इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग मसल मास एंड मसल साइज। तो आपको हमेशा जो भी ट्रेनिंग करो ना उसमें हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट देना है। तो जो आपका वेट है वो हैवी होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ जो आपकी फॉर्म है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में आपने एक्सरसाइजेस को करना है, रिलेटिवली स्ट्रिक्ट मैनर में करना है। बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी मोमेंटम का यूज नहीं करना है। जब आप हाई इंटेंसिटी एफर्ट वाली ट्रेनिंग करते हो ना, तो यार आपकी ना ट्रेनिंग है वो काफी लंबी नहीं हो सकती, यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाली ट्रेनिंग नहीं कर सकते आप। या तो आप हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हो या आप बहुत लंबे टाइम की ट्रेनिंग कर सकते हो, पर आप हार्ड और लॉन्ग दोनों साथ नहीं कर सकते। अगर आप हर एक्सरसाइज में अपना बेस्ट एफर्ट डालते हो, तो आपका जो वर्कआउट है वो ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 घंटे अपना बेस्ट एफर्ट में ट्रेनिंग कर लो। तो आपका जो वर्कआउट है वो थोड़ा शॉर्ट होएगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है तो। हैवी ड्यूटी में माइक मेंडसन ने काफी ज्यादा एम्फेसिस प्लेस करा है हैवी ट्रेनिंग पे, यानी कि 6 to 8 रेपिटेशन के बीच में जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ा हैवी वेट वाली होती है। तो इस चीज़ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करा है। ठीक है, तो आपने भी हैवी ट्रेनिंग इंक्लूड करनी है जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसमें। यार हैवी ट्रेनिंग करते टाइम ना आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप वेट चूज करो ना उस पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। यानी आपने फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है और फॉर्म को अपना बिल्कुल सही रखना है, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में ही एग्जीक्यूट करना है अपने सारे रेपिटेशन को। अब यार अलग अलग एक्सरसाइज आप कर सकते हो हैवी हैवी ट्रेनिंग के लिए ना। वैसे तो कंपाउंड लिफ्ट्स होती है, उसमें हैवी ट्रेनिंग करने का ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे आपके स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, बेंच प्रेस हो गया, आपकी डेडलिफ्ट्स हो गई। तो इस टाइप की एक्सरसाइज होती है ना, ये होती है कंपाउंड मूवमेंट जिनमें मल्टीपल मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो इन वाली मूवमेंट्स में आपको हैवी ट्रेनिंग जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हम टच करेंगे वो है ट्रेनिंग टू फेलियर। मतलब अपने हर सेट को आपने फेलियर तक लेके जाना है कि उसके बाद आप एक और रैप भी एक्स्ट्रा परफॉर्म कर ही ना पाओ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आप 5-5 पे डंबल से 10 रैप कर सकते हो डंबल कर्ल के, और आप पहले वीक में 10 करते हो, दूसरे वीक में भी 10 करते हो। जब भी आप वर्कआउट करने जाते हो सिर्फ 10 ही रैप करते हो। तो आपकी बॉडी के पास कोई रीजन ही नहीं है उसकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको इनलार्ज करने की। तो आप ग्रो कैसे करोगे अगर हमेशा 10वें रैप पे ही रुक जाते हो। लेकिन अगर आप हमेशा 10वें रैप पे रुकते हो और कभी 11th और 12th रैप है उसको कभी ट्राई ही नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी ग्रो कैसे करेगी। तो आपकी बॉडी के पास तो कोई रीजन ही नहीं है ग्रो करने का, क्योंकि आप हमेशा 10 रेप्स पे ही रुक जा रहे हो। तो आप ना जो भी आप सेट्स करो रेगुलरली उसको फेलियर तक लेके जाना है। सिर्फ जो आपके वार्म अप सेट्स हैं उनको छोड़ देना, कि पता चले 2.5 के डंबल पकड़ के लगे हुए हो भाई फेलियर निकालेंगे। तो सिर्फ जो आपके वार्म अप सेट्स हैं उनके अलावा जो भी आप एक्सरसाइजेस करो, जो भी सेट्स परफॉर्म करो, उसको हमेशा आपने फेलियर तक ट्रेन करना है। अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हो और आप 10 रेप्स कर सकते हो, तो ट्राई करना है कि आपने 11th और 12th रेप भी करने की देखनी है। जैसे जैसे आप ट्राई करोगे ना तो आपके 11th 12th रेप पे वो भी आएंगे। तो आपने रेगुलरली अपने जो सारे सेट्स हैं उनको फेलियर तक लेके जाना है और कोशिश करनी है कि इम्प्रूव करो। और अगर आपके 12-13 रैप मारने लग गए तो वेट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने रेगुलरली अटेम्प्ट करना है ट्रेनिंग टू फेलियर। ये देखो मैं आपको एक सेट दिखाता हूँ, इससे शायद आपको समझ आएगा कि ट्रेनिंग टू फेलियर का असली मतलब क्या होता है, कि कितना आपने आपको पुश करना होता है फेलियर निकालने के लिए। तो इस सेट को देखो ध्यान से।
जो थर्ड टिप हम डिस्कस करेंगे वो है, अगर आपके कोई वीकर मसल ग्रुप है तो उनको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। मान लो कि आप बारबल रोज परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी टाइप की रोइंग परफॉर्म कर रहे हो बैक के लिए, तो उसमें आपके बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आपके बाइसेप्स बैक से पहले फटीग्ड हो जाते हैं तो आपकी बैक का तो एक तरह से चांस मिला ही नहीं अच्छी तरह अपना कंप्लीट एफर्ट डालने का। तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले ना आप एक आइसोलेशन एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्री एग्जॉशन। अब आपने पहले बैक को एग्जॉस्ट कर लिया किसी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के साथ, उसके बाद आपने जब कंपाउंड लिफ्ट करते हो ना, तो आपके जो बाइसेप्स है वो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ वीक लिंक वो आपके स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसे आप प्री एग्जॉस्ट करके आ चुके हो बैक के मसल्स को, तो आपके जो बैक की मसल्स है वो ऑलरेडी फटीग पोजीशन में है। जब आप रोज परफॉर्म करोगे तो आपके बाइसेप्स उस टाइम हिंडर नहीं करेंगे, और वो आपकी जो बैक की डेवलपमेंट है वो भी काफी एक्सेलरेट हो जाएगी। और इसका ना एक और बेनिफिट है, जब आप पहले आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हो ना कंपाउंड मूवमेंट से पहले, तो आपका माइंड मसल कनेक्शन है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। देखो यार, जो प्री एग्जॉशन वाली टेक्निक है ना, उसको आप किसी भी मसल ग्रुप में यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली बैक के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे पहले हम स्ट्रेट आर्म पुल डाउन परफॉर्म करेंगे रोप से। ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो हमारे लेट्स को टारगेट कर रही है, ठीक है। पहले हम इसमें फेलियर निकालेंगे, मतलब प्रॉपरली अपने बैक को एग्जॉस्ट करेंगे पहले, तभी इसको बोलते हैं प्री एग्जॉस्ट। जैसे ही हमारी आइसोलेशन एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद हम करते हैं कंपाउंड मूवमेंट। आप ना किसी भी मसल ग्रुप में ऐसे इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपका ना आइसोलेशन एक्सरसाइज में आपका फेलियर आ जाए, फिर आपने कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे मैं टी बार रोज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे वैसे कंप्लीट बैक की डेवलपमेंट होती है। और आइसोलेशन एक्सरसाइज करने के बाद जो आपकी टी बार रोज है, उसमें भी आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है ना बैक के साथ, वो काफ़ी अच्छा बनता है। फोर्थ पॉइंट है जो इन्होंने डिस्कस करा है डेप्थ में, वो है जेनेटिक्स। मान लो, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप हो और आपको कोई फ्रेंड है, उन दोनों ने साथ जिम ज्वाइन करा है। अब आप दोनों सेम ट्रेनिंग कर रहे हो, सेम न्यूट्रिशन खा रहे हो, लेकिन एक साल बाद दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आए। ऐसा क्यों? दोनों ने भाई ट्रेनिंग भी सेम करी है, जो न्यूट्रिशन है वो भी सब सेम रखा है, लेकिन रिजल्ट्स क्यों डिफरेंट है? उसका आंसर है जेनेटिक ट्रेड्स। सब कुछ जेनेटिक्स होते हैं ना, सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है आपकी जो मसल बेलीज है वो काफी लॉन्ग हो, या आपका जॉइंट स्ट्रक्चर है वो काफी वाइड हो, या कुछ भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। इस वजह से सेम ट्रेनिंग दो इंडिविजुअल अगर करते हैं तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, जैसे आपका डाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, आपकी स्लीप होगी, इन सब पे अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो, जितना आप कर सकते हो उतना, तो आपको रिजल्ट्स गारंटीड आएंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितने आएंगे, कि इतने टाइम बाद इतना मसल मास बिल्ड हो जाएगा, ये हम कह नहीं सकते। ये अज्यूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये सब कुछ सही रखते हो तो आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। फाइनल पॉइंट है वो है मोटिवेशन का। ये पढ़ते टाइम मेरे को काफी हंसी भी आई थी, अभी देखना आगे एक एग्जांपल बताऊंगा। मोटिवेशन का ना यार, उन्होंने एक बड़ा कमाल का एग्जांपल डिस्कस करा है अपनी बुक में। मान लो कि किसी दिन आपका मान लो स्ट्रेस लेवल हाई है, एंग्जाइटी है, या कुछ भी है, मोटिवेशन लेवल कम है, स्ट्रेस हाई है, और आपको ट्रेनिंग में करने का या जिम जाने का मन नहीं करता, लेकिन आप किसी तरीके से चले गए। अब मान लो किसी एक्सरसाइज के आप 10 रैप कर सकते हो, लेकिन आपने 5 रैप बाद ही वेट रख दिया नीचे, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, मे भी कोई भी रीजन हो सकता है। और मान लो जब आपने वेट नीचे रखा, उसी टाइम कोई बड़ा खतरनाक सा इंसान या डरावना सा इंसान आए जिम में, ठीक है, और आपके सीधा यहाँ पे आके एक गन पॉइंट कर दे कि चुपचाप 10 रैप परफॉर्म कर, नहीं तो तेरे को यहीं उड़ा दूंगा। तो आप क्या करोगे उस टाइम? मना करोगे उसको? मना करो तो उड़ा देगा वो। तो उस टाइम तो आप 10 की बजाय बेशक 20 रैप ही कर दोगे। तो मोटिवेशन यार, ये बड़ा कमाल का एग्जांपल दिया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी मोटिवेशन लेवल हो, कुछ भी हो, हमेशा अपने सेट में अपना बेस्ट एफर्ट डाल के आना है, यानी अपना 100% डालना है सेट में। देखो यार, जो मोटिवेशन है ना, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे को लगता है कोबी ब्रायंट का। अभी कुछ टाइम पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें ना उन्होंने एक कमाल का एग्जांपल दिया। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई, फॉर एग्जांपल आपको एंकल में इंजरी हो गई,
और आपसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, घर पे भी आप सारा दिन रेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है और आपसे चला नहीं जा रहा है। लेकिन इमेजिन करो, किसी दिन आप घर पे हो, रात का टाइम है और ऊपर वाले फ्लोर पे आग लग गई है, ठीक है, और जिस कमरे में आग लगी है उस कमरे में आपके बच्चे रहते हैं और वो सो रहे हैं, तो आप क्या करोगे इस टाइम पे? ये कहोगे कि मेरे को दर्द है, मेरे से चला नहीं जा रहा, इंजरी है, ये वो, मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, या एकदम भाग के जाओगे उनके पास? तो क्या करोगे इस टाइम? एकदम भाग के जाओगे और उन्हें जितना जल्दी हो सके नीचे लेके आओगे, सेव करोगे। तो वो कहते हैं, अगर आपका गेम आपकी इंजरी या आपके पेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप गेम खेलते हो। इसी तरीके से अगर जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपके छोटे मोटे स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, पेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ट्रेनिंग करोगे। तो ये बड़ा कमाल का एग्जांपल है जो हम सभी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मानिए कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रेस हो, डीमोटिवेशन हो, एंग्जाइटी हो या दिन खराब चल रहा हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, सबको साइड रख के अगर आप ट्रेनिंग कर सकते हो ना, तो ये छोटी मोटी मोटिवेशन की आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको आपने ध्यान में रखना है अगर आपको अपनी ट्रेनिंग से फास्ट रिजल्ट्स चाहिए या अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।